आती हुई सर्दी का मौसम हो या जाने वाली सर्दियों का मौसम हो, आपको अगर अपनी इम्यूनिटी मजबूत करनी है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त शाज़िया और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल कुक डेली विद शाज़िया में। बॉडी पेन हो, बैक पेन हो या हो घुटनों का दर्द या हो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, या अगर आपको आ रही हो थोड़ी सी भी सुस्ती और महसूस कर रहे हो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, वज़न कम करना हो या किसी को अपना वज़न बढ़ाना हो, तो अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों चीज़ें एक साथ कैसे होंगी। तो भाई इस रेसिपी में दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो इस रेसिपी को पूरा देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। और रेसिपी को देखने के बाद अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा तो ले सकें, साथ में इसके फ़ायदे भी उठा सकें। अब डॉक्टरों को और डॉक्टरों की दवाइयों को कहें बाय बाय, इन रेसिपीज़ का लें मज़ा। और चलिए झटपट से स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी रेसिपी को बनाना। अब इस रेसिपी में हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे देसी घी। देसी घी हमारी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो इसलिए हम पैन में सबसे पहले ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी के और इसके अंदर फ्राई करेंगे गोंद को। घी को तेज़ गर्म करने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर गोंद हमारे हार्ट से लेकर के कैंसर तक की बीमारियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, खांसी, ज़ुकाम, फ्लू जैसी इन्फेक्शन से हमें बचाता है। और हड्डियों के लिए तो ये ज़बरदस्त होता है, हड्डियों को बहुत मजबूत बनाता है। तो इतना ख्याल रखें, अगर आप सर्दियों में अपनी इम्यूनिटी बूस्टर कोई सी भी रेसिपी बना रहे हैं तो गोंद का इस्तेमाल थोड़ा ज़रूर करा करें। बच्चे हों, बड़े हों, ये सभी को फ़ायदा देता है। तो अब घुटनों का दर्द हो या हो कमर का दर्द, अगर आपने इसका इस्तेमाल करा ना तो ये सारे दर्द उड़न छू हो जाएंगे। और जैसे ये आपके गोंद फ्राई होकर के फ्लफ़ी हो जाएंगे और साइज़ में जस्ट डबल हो जाएंगे, हम इनको निकाल करके थोड़े दूसरे बर्तन में रख लेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं अखरोट, बादाम, पिस्ते और काजू। अगर आपको वज़न कम करना है तो काजू को स्किप कर दीजिएगा, और अगर आपको वज़न बढ़ाना है तो आप काजू की क्वांटिटीज़ को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ कुदरती ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जो हमारे वज़न कम करने में भी फ़ायदा करता है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे वज़न को बढ़ा देती हैं, जैसे काजू वगैरह। अब हम उसी पैन के अंदर 1 बड़ा चम्मच देसी घी का और ऐड करेंगे, और ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स निकाले हैं ना, इन सबको हम एक साथ डाल करके शैलो फ्राई करेंगे। और जब तक इसमें से चटकने की आवाज़ नहीं आएगी ना, तब तक हम इसको शैलो फ्राई करते रहेंगे। वैसे तो इन सारे ड्राई फ्रूट्स की क्वालिटी सबको पता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं ये हमारे हेल्थ के लिए, लेकिन मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको ज़रूर बताऊंगी कि पिस्ता हमारे वज़न कम करने में बहुत हेल्प करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, स्किन को हेल्दी रखता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हेल्प करता है। बादाम में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ई, मैग्नीशियम, कॉपर, ओमेगा 3 फैटी एसिड और फॉस्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है और एनर्जेटिक भी पूरे दिन रखता है, और हमारे दिमाग को भी बहुत तेज़ करता है। एनर्जी और प्रोटीन से भरपूर काजू में आयरन, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह पाए जाते हैं, जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखते हैं, आंखों की रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, हमारे डाइजेशन को अच्छा रखता है, स्किन को हेल्दी रखता है, और डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है। बस ख्याल इतना रखना है कि वज़न भी ये बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ाता है। तो अगर किसी को अपना वज़न बढ़ाना है तो इसकी क्वांटिटीज़ को बढ़ा लें, और जिनको अगर वज़न कम करना है तो इसको स्किप कर दें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और अखरोट के क्या कहने, वो तो दिमाग के ही शेप का होता है, तो दिमाग को तो तेज़ करता ही है ये हमारे, लेकिन हमारी हार्ट को भी बहुत ही हेल्दी रखता है, टेंशन को दूर करता है, नींद भी काफ़ी अच्छी आती है इसको लेने से, और बीपी को भी हमारे कंट्रोल करता है। और इन्हें रोस्ट करने के टाइम पे भी हमें गैस की फ्लेम का ख्याल रखना है कि हमारी गैस की फ्लेम मीडियम टू लो फ्लेम पे रहेगी। अब देखिए, इनके फ़ायदे बताते बताते ये हमारे अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। इनको भी हम उसी बर्तन में निकाल के रख देंगे जिसमें हमने गोंद को रखा है। अब पैन में ऐड करेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच देसी घी के, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मखाने। मखानों को भी हमें मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर अच्छी तरीके से रोस्ट करना है। कैल्शियम से भरपूर मखाने हमारी हड्डियों को काफ़ी मजबूत करते हैं, स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, ये हमारी एंटी एजिंग का काम करते हैं, और हाँ, जिनकी किडनियाँ ख़राब होती है ना, उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है। हमारी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करते हैं, और थकान को भी दूर करते हैं। काफ़ी सारी क्वालिटीज़ है इनकी भी। अब अगर आपको कमज़ोरी महसूस होती है ना, तो आप अपने डेली रूटीन में मखानों को ज़रूर शामिल रखें। अब मखानों को हाथों से उठा करके हम चेक करेंगे कि मखाने हमारे हो गए हैं। ये देखिए, पूरे प्रॉपर तरीके से ये भुरभुरे हो जाते हैं और टूट जाते हैं, इसका मतलब ये भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब इन्हें भी हम उठा करके ड्राई फ्रूट्स के साथ ऐड कर लेंगे बड़े बर्तन में। और पैन में ऐड करेंगे कुछ नॉर्मल से सीड्स। यहाँ पर हम अपनी गैस की फ्लेम को थोड़े बंद कर देंगे, ताकि हमारे सीड्स जले नहीं। पहले हम सीड्स ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच ऐड करा है खरबूजे के बीज,
2 बड़े चम्मच लिए हैं खीरे के बीज, 2 बड़े चम्मच लिए हैं तरबूज के बीज, साथ में लेंगे हम खसखस जिसे पॉपी सीड भी कहते हैं। 1 बड़ा चम्मच हम खसखस का लेंगे, 1 बड़ा चम्मच हम तेल का लेंगे और यहाँ पर तकरीबन 2 बड़े चम्मच लेंगे हम फ्लैक्स सीड के। फ्लैक्स सीड के साथ साथ हम यहाँ पर 2 बड़े चम्मच ऐड करेंगे चिया सीड्स के। ये सारे सीड्स हमारे वज़न को घटाने में बहुत हेल्प करते हैं। इन सारी सीड्स की बहुत ज़बरदस्त क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन इन सब की एक खासियत क्या है कि ये हमारे वज़न को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। किसी भी चीज़ की अगर क्वालिटीज़ होती हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अगर हम कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ कब लेनी है। मीन्स हम जो ये पंजीरी ले रहे हैं बना रहे हैं ना, तो इसकी हम छोटी कटोरी अगर सुबह दूध के साथ नाश्ते में लेते हैं तो ये कटोरी बस दिन भर की हमारी एनर्जी के लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसे रोस्ट करने के लिए हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम रखेंगे और कंटिन्यू चलाते हुए इसे रोस्ट करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम दूसरे बर्तन में निकाल करके अलग से रखेंगे, क्योंकि हमें उन सब चीज़ों को तो ग्राइंड करना है ना, इसे ग्राइंड नहीं करना होता है। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिएगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अब उसी पैन के अंदर हम 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी के और ऐड करेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे तकरीबन 250 ग्राम के करीब सूजी। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम सूजी ली है और इसे धीमी आंच के ऊपर हमें रोस्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर से हमें रॉ स्मेल निकालनी है और इसका मेन जो बेस है वो है सूजी। सूजी भी हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, हमारे डाइजेशन में भी बहुत फ़ायदा होता है इसको लेने से। अब सूजी के साथ साथ हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 2 बड़े चम्मच बेसन के। बेसन यहाँ पर डालने से क्या होता है, इसका टेस्ट जस्ट डबल हो जाता है। और बेसन भी हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह नहीं है, बहुत ही फ़ायदे की चीज़ होती है, क्योंकि ये चनों से बना हुआ होता है। तो चना हमारी हेल्थ के लिए तो वैसे भी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है। अब यहाँ पर साथ में मैंने ऐड करे हैं 2 से 3 बड़े चम्मच नारियल के बुरादे को। अगर आप नारियल खाना पसंद करते हैं तो इसे भी यहाँ पर ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि स्किन के लिए हमारे बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अगर आपको नारियल खाना पसंद नहीं है तो आप इसको प्रॉपरली स्किप कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम धीमी आंच के ऊपर अच्छी तरीके से रोस्ट करते रहेंगे, कंटिन्यू चलाते हुए, ताकि ये हमारा ख़राब ना हो इसका कलर। अब जब तक हमारी सूजी और बेसन वगैरह रोस्ट हो रहे हैं, हम यहाँ पर थोड़ी गुड़ की चाशनी तैयार कर लेते हैं। क्योंकि ये हेल्दी है तो हम शुगर पे तो बनाएंगे नहीं, इसे हम बनाएंगे गुड़ में। तो गुड़ की चाशनी बनाने के लिए बस इतना ख्याल रखना है कि गुड़ को बस हमें मेल्ट करना है। गुड़ आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम गुड़ लिया है और इसे बस हमें मेल्ट करना है। हमें किस चाशनी नहीं बनानी, एक या तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी। अब ये देखिए, लास्ट में हम थोड़ी किशमिश ऐड करेंगे अपने जो रोस्ट कर रहे हैं हम सूजी के अंदर, उसके अंदर, ताकि ये गरमाई में हमारी अच्छी तरीके से सूजी के साथ साथ किशमिश भी रोस्ट हो जाएगी। बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ बच्चों की मानसिक हेल्थ में भी काफ़ी हेल्प करता है किशमिश। बच्चों की हड्डियों को भी मजबूत करता है और कैविटी से भी बचाता है। चलिए, तो इन सारी चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं हमारी, हम इनको साइड करते हैं और ये सारी चीज़ें भी हमारी प्रॉपर्ली रोस्ट हो चुकी हैं। हम क्या करेंगे कि थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम निकाल करके गार्निशिंग के लिए अलग कर देंगे और बाकी सारी चीज़ों को हम किसी भी चॉपर या किसी भी मिक्सी के जार में डाल करके हम इसे थोड़ा दरदरा सा चॉप कर लेंगे। वजह ये, क्योंकि इसके जो क्रंच आते हैं ना, वो ज़बरदस्त टेस्ट में आते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई बड़े बूढ़े हैं तो आप इनको पूरा बारीक भी पीस सकते हो और बारीक पीसने के बाद भी हम इसको प्रॉपरली बाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो अच्छी तरीके से प्रॉपरली हमने यहाँ पर चॉप कर लिया है। ये देखिए, ये दरदरे जैसे टेक्सचर है ना, बस इसी तरह का टेक्सचर हमें चाहिए। सारी चीज़ों को हम प्रॉपरली चॉप कर लेंगे। एक बैच हमारा हो चुका है, अब हम दूसरे बैच को भी प्रॉपरली इसी तरह से चॉप कर लेते हैं और बाकी सारी चीज़ों को हम एक साथ असेंबल करेंगे। अब सारी चीज़ों को हम एक साथ एक बड़े बर्तन में ऐड करेंगे। जो हमने दोनों बैच रखे हैं और जो हमारा सूजी वगैरह है, ये जो जितने भी चिया सीड्स वगैरह हैं, हम सारी चीज़ों को एक साथ ऐड कर लेंगे एक बड़े बर्तन में और प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें टेस्ट के लिए इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सौंफ का पाउडर इस्तेमाल करूँगी, आधा चम्मच सौंफ का पाउडर। इससे क्या होता है कि हमारी जो ताज़गी मिलती है सौंफ से, सौंफ हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, डाइजेशन को हमारे अच्छा रखता है, हमारे माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो हम इसे भी इस्तेमाल करेंगे आज भी इस दफ़ा। यहाँ पर हम इलायची पाउडर की जगह सौंफ का पाउडर मिक्स करेंगे प्रॉपरली इन सब चीज़ों में। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। ये हमारी ज़बरदस्त सी पंजीरी हो गई है, बिल्कुल रेडी। हमने जो गुड़ की चाशनी बना के रखी है ना, वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। बस गुड़ की चाशनी को ऐड करने के टाइम पे हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसको ऐड करना है। अगर हम स्ट्रेनर की हेल्प से ऐड नहीं करेंगे ना, तो इसके अंदर से जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह होंगी ना, वो सारी ऐड हो जाएंगी। तो हमें जो गुड़ की इम्प्योरिटीज़ निकालने के लिए इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे प्रॉपरली और मिक्स करने के बाद ज़बरदस्त सी हमारी पंजीरी हो गई है रेडी। आप करें इसको सर्व। अब आपके बच्चों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हों तो आप बाहर के सप्लीमेंट देने की जगह आप इन सब चीज़ों का, कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करके घर में इन सब चीज़ों को बनाएं
और अपने बच्चों को दें। हड्डियाँ तो मजबूत होंगी होंगी, दिमाग भी बहुत तेज़ होगा इनका, कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ दिमाग होगा इन सब चीज़ों को खाने से। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो घुटनों के दर्द की, कमर के दर्द की, या हो रहा हो सर में दर्द, तो इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल करें। कुदरती चीज़ों का ख़जाना है ये, और इन सब चीज़ों के अंदर इतनी ताकत और इतनी एनर्जी है ना कि बयान नहीं कर सकते। तो चलिए भाई, कुदरती गुणों के साथ हमारी रेमेडी तो हो गई है बिल्कुल तैयार। हम चले इसको ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय करने। आप कब बना रहे हैं मुझे ये ज़रूर बताइएगा, और बनाने के बाद मुझे इसके फ़ायदे भी ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे क्या फ़ायदे हुए हैं। मैं कह रही हूँ ना, आप डॉक्टरों के पास जाना बंद कर देंगे। चलिए, तो अगर आपको मेरी ये कुदरती चीज़ों के साथ बनाई हुई ज़बरदस्त सी रेसिपी पसंद आ गई हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद पता है ना, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। और इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस रेसिपी का मज़ा तो ले सकें लेकिन इनके फ़ायदे भी उठा सकें। चलिए, तब आपकी दोस्त आपसे इजाज़त चाहती है। फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोज़ और नई नई आसान सी रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। एंजॉय योर पंजीरी रेसिपी।